ਫਟਾਤ ਖਬਰ ਦੇਖੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੱਕ ਐਪ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। जो जानकारियां सामने आई हैं, जो गगनदीप सिंह जो पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ था और बाद में वो हेड कांस्टेबल बना और खन्ना में एक थाने का मुंशी बना, जहाँ पे वो एक नशा तस्करी के केस में पकड़ा गया साल 2019 में। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार वो केस अभी लुधियाना के एक एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में पेंडिंग है और जिस दिन ये विस्फोट हुआ है, बम ब्लास्ट, उसके अगले दिन ही उसकी कोर्ट में पेशी भी थी। ठीक है, तो ये जो विस्फोट हुआ है ये जुडिशरी के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक बहुत हिलाने वाला, सबको हिलाने वाला, क्योंकि जो जुडिशरी है, जुडिशल कोर्ट कम्प्लेक्स है, टेम्पल ऑफ जस्टिस माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड माने जाते हैं। और वहाँ पे ऐसी घटना होना एक बहुत ही निंदाजनक और एक चिंताजनक विषय है जिसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और सरकारों को, सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए सुरक्षा के, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो सके। लेकिन कांस्टेबल जब हम भर्ती हुआ, इतनी ज़्यादा प्रमोशन मिल गई तो काफ़ी चिंता हुई, क्योंकि काफ़ी गरीब घर से संबंधित था वो, इतनी कैसे तरक्की कर गया वो? देखिए सर, अभी जो अखबारों में और मीडिया में और पुलिस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुसार किसी ने कोठी बना ली, वो किया, वो तो अभी जांच का विषय है, वो पुलिस देखेगी। बाकी अगर कहें कि अगर पुलिस में इसने कोई बहुत बड़ी कोई तरक्की कर ली तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक का सफ़र ही तय किया है, पर उस दौरान जो पुलिस के मुताबिक ये कहीं गलत लोगों की संगत में आ गया, नशा तस्करों की संगत में आ गया और ये खुद उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो उसकी वजह से इसने, कहते हैं कि कुछ धन कमाया है। पर ने भी लिया है, कुछ लोगों को भी 2 डिटेन किए हैं। हाँ, अभी पता चला है कि 2 लोगों को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं जेल से, जो कि गगनदीप सिंह के साथ जेल में थे। तो जिन पर शक किया जा रहा है कि शायद उन लोगों ने इसकी किसी पाकिस्तानी जो बब्बर खालसा या किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनकी मुलाकात करवाई या इनका टाई अप करवाया, उनको किया गया। और जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि एक महिला कांस्टेबल है, उसको भी पुलिस ने राउंड अप किया है, क्योंकि जो एक सिम मिला था वो सिम उस महिला के नाम से कनेक्ट किया जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है कि उसका क्या एंगल है, उसको इस बारे में क्या जानकारी थी। जो जेल से भी 2 लोगों को लाया गया है प्रोडक्शन वारंट पे, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं मंजिरा दत्ता, उन्होंने उनको 7-7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहाँ पर पंजाब पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA की टीमें उनसे पूछताछ करेंगी और फिर वो जो भी सत्य होगा वो सामने लाएंगी कि क्या उनसे पता चलता है कि कैसे संपर्क में आया, किन लोगों के संपर्क में आया, क्या इसका इरादा था। क्योंकि ये भी बहुत देखने वाली बात है ना, अभी इसमें एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक का भी चल रहा है कि ये विस्फोटक कहाँ से लाया। जो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लास्ट तो हो गया, तो पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये एक डोंगल के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू अपने इंटरनेशनल कॉल्स कर रहे थे गगनदीप सिंह, और वहाँ से अपने इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे उनसे, उसको कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए बम को। और इसी दौरान जो बम हादसा हो गया, क्योंकि वो बम हादसा जैसे पब्लिक टॉयलेट्स में हो गया, 2nd फ्लोर पे जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स में, तो अगर किसी ने करना होता तो वहाँ पे बम धमाका नहीं होना। हो गई कि उन्होंने नहीं नुकसान करवाना था, तो वो बचाव हो गया। अदरवाइज बाथरूम में तो बम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, वो बम धमाका तो बाहर होना था। अब जैसे एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है, इस बात की भी काफ़ी चर्चा है, जिसने कि हमारे जुडिशरी में भी काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय बनाया है कि उस व्यक्ति की अगले दिन कोर्ट में पेशी थी। तो एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि उसके माइंड में यह हो कि मैं उस रिकॉर्ड को ही ख़त्म कर दूं, वो कोर्ट की फाइल को ही ख़त्म कर दूं। हो सकता है कि जज साहब के जो सामने जो एलमत होते हैं, जिनके रूम में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है, क्योंकि जब कोर्ट की तरफ से डेट डाल दी जाती है तो फिर एक अलग रूम में फ़ाइल चली जाती है एलमत के पास, वो उसको हैंडल करते हैं, क्रिमिनल एलमत, तो फाइलें भी वहीं पर पड़ी होती है। तो जैसे थ्योरी आ रही है कि हो सकता है कि वो अपना रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय करना चाहता हो, और साथ में अगर वो दूसरा एंगल है पैनिक क्रिएट करना, टेरर क्रिएट करना, ठीक है जी, और वो पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथों में खेल कर ये यहाँ पे विस्फोट करना। और आप जैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय इलेक्शन भी आगे आने वाले हैं, माहौल उसकी वजह से भी थोड़ा सा गड़बड़ी वाला ही चल रहा है। और काफ़ी चहल पहल रहती है कचहरी में, काफ़ी, पंजाब सबसे बड़े कोर्ट है लुधियाना। सर, लुधियाना कचहरी में 57 जजेस बैठते हैं,
जो कि पंजाब में किसी भी ज़िले में सबसे ज़्यादा जजों की संख्या लुधियाना में है, और यहाँ कम से कम भी 4000 से ऊपर केस रोज़ाना अदालतों में लगते हैं, और 3064 एडवोकेट लुधियाना में प्रैक्टिस करते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 से ऊपर लोग रोज़ाना अदालतों में विभिन्न अलग-अलग कार्यों के लिए पहुँचते हैं। तो आप समझते हैं कि काफ़ी स्टाफ भी जख्मी हो गया, और जहाँ पे जो एक फोटोकॉपी कर रही थी, कुछ लोग वैसे आए थे, एक नायब भी बोल रहे हैं कोर्ट हाँ जी, मीटिंग में। ऐसा था सर कि वहाँ पे एक महिला थी जिसकी कि बाथरूम के बाहर ही एक फोटोस्टेट की उस मशीन लगा रखी थी। तो एक वहाँ पे एक पुलिस के कांस्टेबल थे या नैब कोर्ट थे, तो वो वहाँ पे फोटोस्टेट करवा रहे थे। तो वो जो ब्लास्ट हुआ अंदर, तो ब्लास्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जो ईंटें बिखरी, जो दीवार टूटने के बाद, तो वो उनको लगी हैं। ठीक है ना? ये तो बचाव ही हुआ कि वो बम विस्फोट बाहर नहीं हुआ, अगर बाहर होता तो बहुत नुकसान होना था। हालाँकि उस दिन वैसे भी अदालतों में रश कम था, क्योंकि वकीलों की स्ट्राइक चल रही थी। सेकंड डे था, और पहले दिन भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये संदेशा जा चुका था कि कल भी हड़ताल रहेगी, तो इसलिए बहुत सारे लोग आए ही नहीं। फिर वैसे भी 25 तारीख से क्रिसमस की छुट्टियाँ शुरू होनी थी 1 हफ्ते के लिए, तो लास्ट वाले दिनों में थोड़ा काम वैसे कम होता है। फिर स्ट्राइक की वजह से भी रश बहुत कम था। ठीक है ना? 12:15 बजे के बाद करीब इंसिडेंट हुआ है, तो तब तक ज़्यादातर डेटें पड़ चुकी थी। और एक बड़ी अच्छी बात रही कि जिस जहाँ पे बाथरूम में ये बम विस्फोट हुआ है, उसके सामने एक कॉपिंग एजेंसी थी। कॉपिंग एजेंसी के बिल्कुल साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्वेता दास मैडम की कोर्ट थी, जो कि चेक बाउंस कोर्ट के केसेस की स्पेशल कोर्ट है। तो उस दिन वो इंसिडेंटली वो छुट्टी पर थी, तो उस अदालत के बाहर भी लोग नहीं थे। मतलब अगर वो देखा छुट्टी पर ना होती तो वहाँ पे, क्योंकि चेक बाउंस कोर्ट लुधियाना में बहुत सारे मामले चेक बाउंस कोर्ट के केसेस के चल रहे हैं, तो उस कोर्ट के बाहर भी काफ़ी रश रहता है ज़्यादातर। तो वो बाई चांस वो रश नहीं था, वो काफ़ी बचाव होगा, क्योंकि जब वो विस्फोट हुआ तो वो काफ़ी दीवार की ईंटें कुछ और चीज़ें टूट के वो कोर्ट के बाहर भी गिरी हैं। अगर वो लोग वहाँ पर बैठे थे तो और ज़्यादा लोग जख्मी होने थे। मतलब काफ़ी चिंता का विषय जुडिशरी के लिए, क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं कि काफ़ी रूम भी थे वहाँ पे, रास्ते बहुत हैं वहाँ पे। सर ऐसा है कि ये चिंता का विषय तो है ही है। आप चिंता का विषय इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह, जो कि हमारे लुधियाना सेशन डिवीज़न के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हाई कोर्ट संजीव बेरी जी को साथ लेके उसी दिन शाम को यहाँ पर पहुँच गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उन्होंने यहाँ पे सेशन जज श्री मनीष सिंघल और हमारे कमिश्नर पुलिस गुरप्रीत सिंह भुल्लर और डीसी वरिंदर कुमार शर्मा के साथ एक बंद कमरे में मुलाकात की, और सारे सुरक्षा हालातों का उनसे फीडबैक लिया कि क्या पोजीशन है, और फिर उसके बाद उन्होंने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि यहाँ पे सब जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाए, और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किया जाए, और किसी भी आदमी को बिना जांच के, बिना फ्रिस्किंग के उसको अंदर ना आने दिया जाए। और मेरी जानकारी के मुताबिक पंजाब हाई कोर्ट ने ऐसी एडवाइजरी सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को जारी की है। उनसे इनपुट्स लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे सुरक्षा की क्या खामी है, उनको क्या लगता है कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पंजाब की सभी अदालतों में लगे हैं, नहीं लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस घटना के बाद और ज़्यादा पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे सुरक्षा के, हाई कोर्ट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन चल रही हैं। सर आप क्या समझते हैं अभी, क्या उसके बाद क्या हुआ? अब कोर्ट भी लगी, क्या जुडिशरी में क्या इम्पैक्ट हुआ है? सर जुडिशरी पे इम्पैक्ट तो बहुत हुआ, क्योंकि सब लोग हिल गए थे। जजेस आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, सब हिले थे। पर एक बड़ी खुशी की बात है, और कि जुडिशरी ने एकदम बाउंस बैक किया। हाई कोर्ट जज हमारे जस्टिस एजी मसीह उसी दिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब एंड हाई कोर्ट संजीव बेरी जज साहब के साथ यहाँ पे आए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उनका हौसला बढ़ाया, ठीक है। तो उसी की वजह से सेशन जज मनीष सिंघल जी ने अगले दिन ही अदालतें लगानी शुरू कर दी थी। अगले दिन से ही कोर्ट्स लग गई थी। हालांकि लोग कम आए, वकील कम आए, पर जजेस आए। कुछ जजेस को जो छुट्टी पर थे उनको छोड़कर बाकी सारे जजेस आए, उन्होंने कोर्टों में अपना काम किया। हालांकि काम कम हुआ, पर उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। न्यायपालिका का जो न्याय प्रक्रिया का चक्कर था उसको रोका नहीं गया, वो अगले दिन से फिर शुरू कर दिया गया। तो अभी मुझे लगता है कि अच्छा हुआ। और अगले दिन उसके बाद विस्फोट के बाद क्या है कि जस्टिस एजी मसीह जो पंजाब हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पुलिस की तरफ से काफ़ी फ्रिस्किंग की गई, वहाँ पे लोगों के आने से पहले चेक किया गया अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे। तो एक जो वकीलों की तरफ से या आम जो देखा जा रहा है, या मेरी अपनी पर्सनल सजेशन भी है,
प्रशासन को और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो हमारे कोर्ट्स में एंट्री के लिए 12 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, जबकि इतनी जगह पर पुलिस का सुरक्षा प्रबंध होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं है कि हर जगह पे वो मेटल डिटेक्टर और वो दूसरे लगाए जाए। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लेके एडमिनिस्ट्रेशन को एंट्री पॉइंट्स को भी कम किया जाना चाहिए, और उनको कम करके, ताकि एंट्री पॉइंट्स कम हो, ताकि चेकिंग प्रॉपर हो सके, ताकि सुरक्षा का माहौल बन सके, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने हमें न्याय देना है, जिस जुडिशरी ने हमें न्याय देना है, जिन जजेस ने न्याय देना है, कि हम उनको एक ऐसा कंजीनियल एटमॉस्फेयर दें, एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर दें, ताकि वो बिना किसी डर, बिना भय दबाव के वो लोगों को न्याय दे सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक छोटी बात नहीं है किसी जगह पे छोड़ हुआ। न्यायपालिका पर ये हमले की तरह है, और जिसको सरकार को उसी ढंग से लेना चाहिए, और न्यायपालिका को, जुडिशरी को एक सेफ सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और जो पंजाब के शांति को भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको रोका जाना चाहिए, उसको सख्ती से दबाया जाना चाहिए। और सभी पॉलिटिकल पार्टी को मैं तो ये अपील भी करता हूँ कि सबको ऐसे टेरर अटैक्स के समय एक दूसरे पर लांछन लगाने की बजाय या उंगलियां करने की बजाय, एक दूसरे में फॉल्ट ढूंढने की बजाय, इकट्ठे होकर इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। एक सवाल है, यूनियन लैंड जो डस्टर मिनिस्टर किरण रिजिजू भी आए हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि उनका विभाग है। ये हमारा, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते 24 ईयर्स हो गए हैं, तो ये इस तरह का ना तो इंसिडेंट इस कोर्ट्स में, कम्प्लेक्स में हमने देखा था कभी। और ये कि एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, वो ना यहाँ पर आए, उन्होंने वकीलों से भी बात की, उनको भी हौसला बढ़ाया। वो सेशन जज साहब के साथ भी उन्होंने अपने, श्री मनीष सिंघल के साथ अपने बात की और उनसे इनपुट्स लिए, और ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उन्होंने भी इस बात पे चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो वो देश के लॉ मिनिस्टर का लुधियाना कोर्ट्स में आना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और वो इस घटना को लेकर, वो ताकि उन्होंने सबको हौसला बढ़ाया है, जजेस को, वकीलों को, उन्होंने उनके साथ इंटरेक्शन की है कि ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके कि दैट द गवर्नमेंट इज़ विद यू, वी आर विद यू, यू वर्क fearlessly, without any pressure and without any fear.